दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से भविष्य में धीरे धीरे मर्दों की आबादी दुनिया से खत्म होने लगती है और पूरी दुनिया में सिर्फ औरतें ही जिंदा बचती हैं। अब क्योंकि मर्दों का अस्तित्व दुनिया से मिट चुका था, इसलिए नफरत, हिंसा और युद्ध जैसी चीजें लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद जब पृथ्वी पर औरतों का अधिकार हुआ तो उन्होंने मर्दों द्वारा की गई गलतियों को ठीक करना शुरू कर दिया और इस दुनिया को एक ऐसी मॉडर्न सोसाइटी में बदल दिया जहाँ सारा काम AI की मदद से होता था। हालांकि यहाँ पर लड़कों का पैदा होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अगर गलती से कोई लड़का पैदा हो भी जाता तो उसे एक बहुत ही गंदी और घटिया सी जगह पर भेज दिया जाता था जहाँ पर टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। इसी जगह पर बैरन नाम का एक आदमी रहता था जो खुद को सभी मर्दों का लीडर समझता था। इसके बाद हम लीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लोकल स्कूल में हिस्ट्री टीचर होती है। ऐसे ही एक दिन जब लीसा अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मर्दों की बस्ती में घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर बिली नाम के एक लड़के से होती है जो लीसा को देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाता है। लेकिन लीसा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वापस अपनी सोसाइटी में आ जाती है। पर अपना बिली भी इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो लीसा के पीछे पीछे जाता है और चुपके से जूलियस नाम के एक सीड कीपर की शटल में घुस जाता है। दरअसल ये सीड कीपर वो लोग होते हैं जो इन औरतों को अपना सफेद पानी देते हैं ताकि ये प्रेग्नेंट हो सके और अपनी आबादी को बढ़ा सकें। वहीं बिली भी चालाकी से जूलियस की तरह एक सीड कीपर बन जाता है और इन औरतों की सोसाइटी में घुस जाता है जहाँ मस्त मस्त औरतें उसकी सेवा करती हैं और उसे खूब मजे देती हैं। इसी बीच लीसा भी बिली को पहचान लेती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बिली से प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन इन औरतों की लीडर विवियन को बिली पर शक हो जाता है और वह अपनी असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेजती है, लेकिन बिली उसे जैसे तैसे चकमा दे देता है और लीसा को लेकर उन औरतों की सोसाइटी से बाहर आ जाता है। वहीं अब लीसा भी बिली का साथ देने की वजह से एक क्रिमिनल बन चुकी थी, इसलिए अब वो दोनों मिलकर वहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी कुछ आदमी उन दोनों को पहचान लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आने लगते हैं। वहीं बिली और लीसा को भी पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो दोनों भी भागने लगते हैं। लेकिन तभी लीसा एक टूटे हुए पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसे बहुत चोट भी लगती है। आखिरकार वो दोनों आदमी बिली और लीसा को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें बैरन के सामने ले जाया जाता है। यहाँ बैरन लीसा के करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी बिली उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसी दौरान वहाँ बैठे बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि अब बैरन हमारा लीडर नहीं रहा, इसलिए लीसा के मजे लेने का अधिकार भी इसे नहीं होना चाहिए। तभी रेड कहता है कि अगर कोई भी आदमी लीसा के साथ इंटीमेट होना चाहता है तो उसे पहले थप्पड़ प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा और जो भी जीतेगा लीसा आज रात के लिए उसकी हो जाएगी। अब रेड की बात सुनकर सभी ठरकी तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज तो हम लीसा के साथ इंटीमेट होकर ही रहेंगे। उधर दूसरी तरफ विवियन एक मीटिंग रखती है जहां वो सबको बताती है कि ओनिया ने एक गंदी बस्ती के आदमी को अपने घर में छुपा रखा था। इसके अलावा वो उसके साथ इंटीमेट होकर बच्चा पैदा करने का प्लान भी कर रही थी, इसलिए सजा के तौर पर उसे 10 दिन और 10 रातों के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। इसके अलावा वो लीसा की माँ सिडनी को भी सजा देती है क्योंकि उसने एक ऑफिसर को मारा था और सजा के तौर पर उसे उसके वकील पद से हटा दिया जाता है। फिर उसी शाम लीसा गंदी बस्ती के मर्दों के साथ खाना खाने बैठी होती है। वो जूलियस से पूछती है कि तुम वापस टू हिल्स क्यों नहीं आए। जूलियस कहता है कि यार मैं उस घटिया जगह पर वापस जाकर क्या करूंगा, मुझे तो यहाँ पर ज्यादा मजे आ रहे हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल आजाद हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, नहीं तो टू हिल्स में मुझे पादने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। तभी बस्ती का एक आदमी कहता है कि हम जानते हैं कि जूलियस थप्पड़ मारने का कंपटीशन जीत जाएगा क्योंकि पूरी बस्ती में उससे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है, लेकिन हम जैसे गरीबों का क्या, हम भी तो लीसा के साथ मजे करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग पत्ते खेलेंगे और जो भी जीतेगा आज रात के लिए लीसा उसकी हो जाएगी। जो बात सुनकर लीसा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरा ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, किसके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए, न कि तुम लोगों की। इसके बाद जब सभी बाहर बैठे थे तभी बिली लीसा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रुक सकती हो, मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन लीसा उसके साथ रहने से मना कर देती है और कहती है कि तू तो साले हाथ नहीं सीधा मुंह मारेगा, और वैसे भी मैं अपने घर टू हिल्स में जाना चाहती हूँ। जिस पर बिली का दादा कहता है कि अगले 2 हफ्तों तक यहाँ से कोई भी सामान टू हिल्स तक नहीं जाने वाला, इसलिए हम तुम्हें छुपाकर वहाँ पर भेज नहीं पाएंगे। लीसा कहती है कि कोई बात नहीं, तब तक मुझे मेरा अलग कमरा चाहिए ताकि मैं 2 हफ्ते वहाँ शांति से अकेले गुजार सकूं। उधर दूसरी तरफ बैरन विवियन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे अभी तक वो लड़का और लड़की नहीं मिले। दरअसल वो विवियन से झूठ बोल रहा था ताकि वो मौका पाकर लीसा के साथ मस्ती कर सके। फिर कुछ देर बाद बिली जूलियस के पास आता है और उसे कहता है कि भाई तू लीसा के पास जा और उसे हमारी बस्ती की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बता ताकि वो उस कमरे में अकेले सड़ने की बजाय हम लोगों के साथ वक्त बिता सके। जूलियस भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लीसा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें भी इस बस्ती में रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी शांति और सुकून है। लीसा कहती है कि यहाँ टू हिल्स जैसा कुछ नहीं है,
ना तो मेरे पास कोई अधिकार है और ना ही मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। यहाँ पर कोई भी आदमी मेरे साथ जो चाहे वो कर सकता है। जो सब सुनकर जूलियस का मन भी बदल जाता है और वह उसे कहता है कि रात को जब सभी सो जाएंगे तब हम दोनों चुपचाप यहाँ से भाग निकलेंगे और फिर टू हिल्स पहुंचकर मैं सभी को कहूंगा कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे, जिसके बदले में मैं उन्हें सफेद पानी की 2 बोतलें एक्स्ट्रा दे दूंगा। वहीं बाहर रेड सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि हम सबको मिलकर एक नया संविधान बनाना चाहिए, जहाँ वो एक डायरी में कुछ बातें भी लिख कर लाया था जिनको वह धीरे धीरे पढ़वाता है ताकि किसी को ज्यादा कुछ समझ न आए। दरअसल उस गधे ने इसमें लिखा था कि 2 हफ्तों बाद इस गंदी बस्ती के सारे अधिकार वापस बैरन को मिल जाएंगे और वह वापस सबका लीडर बन जाएगा। ऊपर से अब कोई भी आदमी लिसा को कहीं भी दबोच सकता है और उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। जो सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस संविधान को पास करने के लिए वोट डाल देते हैं। फिर रात को जूलियस लिसा के पास जाता है जहाँ पर वो दोनों सबके सोने का इंतजार करने लगते हैं। पर तभी जूलियस टाइम पास करने के लिए लिसा को दारू पीने को देता है। लिसा उसकी बात मान जाती है और कुछ ज्यादा ही दारू पी लेती है, लेकिन फिर जैसे ही लिसा को नशा चढ़ता है जूलियस लिसा को दबोच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी लिसा उसे रोक देती है और उसके मेन पार्ट पर एक जोरदार लात मारती है और उसे गालियां बकते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच बिली भी वहाँ पर आ जाता है। दरअसल ये भी यहाँ पर लिसा के साथ मजे करने आया था, लेकिन तभी वो जूलियस को जमीन पर पड़े हुए देखता है जो दर्द से करहा रहा था। कहता है कि भाई उसने मेरे दोनों अंडे फोड़ दिए और पता नहीं कहाँ भाग गई। बिली उसे ढूंढने जाता है जहाँ लिसा उसे बाहर आग के पास बैठी हुई मिलती है। बिली उसके पास आता है और कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए नहीं कर रहा, हालांकि मेरा मन तो बहुत है, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जिसके बाद वो अपने दादा का बनाया हुआ चिकन लेग पीस लिसा को खिलाता है। अब लिसा को भी वो खाना बहुत पसंद आता है और वो बिली से कहती है कि मुझे चिकन लेग पीस खाने से ज्यादा इंटीमेट होना पसंद है और आज रात को मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। जो सुनकर बिली खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। लिसा कहती है कि तुम सबसे पहले मेरी मौसम्बियां दबाओ। अब बिली उसकी मौसम्बियां दबाने ही वाला होता है कि तभी सिडनी वहाँ पर अपने 2 पहरेदारों के साथ पहुँच जाती है और उनको अपने साथ चलने को कहती है। जिसके बाद वो सभी एक स्पेस शटल जैसी दिखने वाली मशीन में बैठते हैं। यहाँ बिली कहता है कि हमें विवियन के सामने क्या बोलना है ये तो बता दो। पर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बिली को बेहोश करने वाली बंदूक मारती है, जिससे बिली वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर टू हिल्स पहुंचने के बाद सिडनी विवियन के पास जाती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे कोई सजा मत देना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। अब शुरू में तो विवियन उसकी बात मानने से मना कर देती है, लेकिन जब सिडनी कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ देती हो तो मैं उस गंदी बस्ती वाले लड़के को तुम्हारे हवाले कर दूंगी और फिर तुम जैसे चाहे उसे सजा दे सकती हो, चाहे तो उसका हथियार भी काट सकती हो। जो बात सुनकर विवियन मान जाती है क्योंकि ऐसा करने से आने वाले इलेक्शन में उसे काफी फायदा होगा। इसके बाद सभी औरतें मीटिंग के लिए इकट्ठा होती हैं, जहां पर इनकी मुखिया कहती है कि बिली को मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये धोखे से हमारे इलाके में घुस गया और ऊपर से इसने हमारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। सोचो अगर ये हमारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता तो पूरे टू हिल्स में इसके जैसे गधे पैदा होते और धीरे धीरे हमारा टू हिल्स बर्बाद हो जाता। जिसके बाद वो सभी मिलकर बिली को एक कुर्सी से बांध देते हैं और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद बिली से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जिस पर वो कहता है कि मैं मरने से पहले आखिरी बार लिसा से मिलना चाहता हूँ। जो सुनते ही लिसा दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे एकदम जबरदस्त तरीके से किस करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और बिली तो बेचारा बस सपना देख रहा था। दरअसल वो एक ऐसे कमरे में था जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी सोच और सपनों को देखा जा रहा था। दूसरी तरफ लिसा की मक्कार दोस्त तानिया लिसा के पास आती है और उसे बिली के सपने दिखाने लगती है। कहती है कि ये ठरकी तो तुम्हारे साथ सपने में भी इंटीमेट होता रहता है, जो देखकर लिसा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो टू हिल्स में रहने वाले बाकी सीट कीपर्स के पास जाती है और उनसे बिली को यहाँ से निकालने के लिए मदद मांगती है, जिस पर वो सभी सीट कीपर्स भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद लिसा और सभी सीट कीपर मीटिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं और बिली की आजादी के नारे लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद बिली को मारने के लिए दूसरा इंजेक्शन लगाने का वक्त भी हो चुका था। फिर बिली को वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है और इंजेक्शन लगाते ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और बस एक छोटी सी लाइट उसके ऊपर आ रही थी। और तभी अचानक से वो एक प्लास्टिक की थैली में बदल जाता है, जिसके बाद उस प्लास्टिक की थैली को बाहर फेंक दिया जाता है और वह खुद से इधर उधर उड़ने लगता है। वहीं ये सब देखकर उन सीट कीपर्स को एहसास होता है कि ये औरतें तो सचमुच मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं और अगर वो बिली जैसे आदमी का ये हाल कर सकती हैं तो हमारे साथ तो वो इससे भी बुरा कर सकती हैं। इसलिए वो सभी बिली को आजाद करने की मांग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपना सफेद पानी इनको कभी नहीं देंगे। इसी दौरान विवियन वहाँ पर आती है और सबको विश्वास दिलाने लगती है कि बिली एक बहुत बुरा आदमी था और हमारे टू हिल्स के लिए वो बहुत खतरनाक भी था, लेकिन उसकी बात का किसी पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो सबसे पूछती है कि अगर बिली ने कुछ
गलत किया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तभी लिसा आगे आती है और कहती है कि मैं बिली की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, जिस बात का विश्वास दिलाने के लिए वो एक सेब खाकर कसम खाती है। वहीं अपनी बेटी का साथ देते हुए सिडनी भी वो सेब खाकर बिली की जिम्मेदारी लेती है। जिसके बाद लिसा बिली के पास जाती है और उसे अपने साथ घर लेकर आती है। फिर लिसा बिली को लेकर गेस्ट रूम के पास जाती है, लेकिन तभी बिली लिसा को किस करने की कोशिश करता है, पर लिसा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं अभी ये सब करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वो बिली के पास वापस आती है और उसे पकड़कर किस करने लगती है। बिली भी उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बिली में इतना दम नहीं था कि वो लिसा को संतुष्ट कर सके। फिर इंटीमेट होने के बाद लिसा बाथरूम में जाती है और एक मशीन उठाकर खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। तभी बिली उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि लिसा मुझे माफ कर दो, मैं तुमको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। लेकिन तभी वो नींद से जागता है और हमें पता चलता है कि ये एक बार फिर से सपना ही देख रहा था। आगे नहा धोकर वो इधर उधर घूमने लगता है और वहाँ लगी हुई मशीनों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें छेड़ने लगता है। इसी बीच लिसा वहाँ पर अपनी माँ सिडनी के साथ आती है और उसे बताती है कि कैसे तुम्हें टू हिल्स लाने के बाद हम दोनों मुसीबत में पड़ चुके हैं। लिसा कहती है कि हमने तुम्हारे लिए 300 पॉइंट्स मांगे थे, लेकिन अगर तुमने कोई भी नियम तोड़ा तो तुम्हारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे और जैसे ही तुम्हारे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तभी हम दोनों को भी सजा दे दी जाएगी, क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी जो ली थी। हालांकि वो गधा तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसी दौरान उसके 13 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं, क्योंकि एक तो उसने अपना मंगवाया हुआ नाश्ता पूरा खत्म नहीं किया था और ऊपर से वो अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। आगे लिसा बिली को लेकर शहर में घूमने निकल जाती है। तभी वहाँ उसको तानिया मिलती है जो उनसे कहती है कि हम लोगों को मिलकर वॉलीबॉल खेलना चाहिए, जिस पर लिसा पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन तानिया के जिद करने पर वो मान जाती है। फिर सभी मिलकर वॉलीबॉल खेलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक चलते मैच को छोड़कर सभी लड़कियां आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। जो सब होता देखकर विवियन वहां पर आती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इन सभी को अचानक क्या हुआ जो ये आपस में कुत्तों की तरह लड़ने लगी। लेकिन सभी लड़कियां विवियन से झूठ बोलती हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है। उधर दूसरी तरफ सिडनी फैसला करती है कि आने वाले चुनाव में वो भी भाग लेगी, इसलिए वो सभी लोगों के वोट पाने के लिए उनको पटाने लगती है, जिसके लिए वो सबसे पहले सीड कीपर्स के पास जाती है और उन सभी को गिफ्ट्स देते हुए उनसे वादा करती है कि जब मैं चुनाव जीतकर यहाँ की लीडर बन जाऊंगी तब तुम सभी सीड कीपर्स यहाँ जिस भी लड़की के साथ चाहो इंटीमेट हो सकते हो और कोई भी लड़की तुम्हें मना नहीं करेगी। उधर दूसरी तरफ हम गंदी बस्ती के लोगों को देखते हैं जिनकी बिजली को बार बार काटा जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो सभी जूलियस के पास आते हैं। अब जूलियस कुछ देर तक तो इसके बारे में बहुत सोचता है और फिर अचानक से उठकर कहीं पर भाग जाता है। दरअसल वो वहाँ एक मधुमक्खी का पीछा करते हुए आया था। फिर वो मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचकर कहता है कि हम शहद के बदले बिजली की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से कुछ शहद को एक जार में इकट्ठा करते हैं और जूलियस उस शहद को लेकर विवियन के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाते ही उसका इरादा बदल जाता है और वो विवियन से कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ टू हिल्स ले चलो, मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। फिर अगले दिन विवियन अपनी असिस्टेंट क्लाउडिया से बात कर रही होती है कि कैसे आने वाले चुनाव में अभी से सिडनी को 5% से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलने लगा है। अब सिडनी को कॉलोनी में फेमस होता देख विवियन को काफी चिंता होने लगती है और फिर वो उसे हराने के लिए और उसकी इज्जत डुबाने के लिए एक प्लान बनाती है। उधर दूसरी तरफ सिडनी बिली को सभी लोगों के सामने लेकर आती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि ये आदमी बहुत ही अच्छा है। दरअसल इसने एक मरी हुई चिड़िया के अंडों में से उसके बच्चों को बाहर निकालने में मदद की थी। इसी दौरान बिली के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक न्यूज देखने को कहा जाता है। बिली जैसे ही न्यूज चालू करता है तो देखता है कि यहाँ जूलियस बस्ती में रहने वाले लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। साथ ही वो बिली पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि बिली मुझे जबरदस्ती अपने साथ जंगल में लेकर गया था और मुझे मधुमक्खियों से कटवा दिया। जो सुनकर बिली हैरान हो जाता है और सभी को समझाने की कोशिश करता है कि जूलियस झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। थोड़ी देर बाद जूलियस को बहुत ही इज्जत से वहाँ पर बुलाया जाता है, जिसके बाद वो कसम खाता है कि मैं अपने मरते दम तक टू हिल्स की सेवा करता रहूंगा और अपने सफेद पानी से मेरी तरह सुंदर और होशियार बच्चे पैदा करूंगा। जो सुनकर सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसी दौरान विवियन लिसा से कहती है कि अब से तुम जूलियस की सेवा करोगी और वो तुम्हें जो भी करने को कहेगा तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। आगे जब लिसा जूलियस की मसाज कर रही होती है तभी जूलियस उसे सच बताते हुए कहता है कि मैंने अभी जो कुछ भी मीटिंग में कहा था वो सब झूठ था, मैंने जो भी किया वो विवियन के कहने पर किया था। जो सुनकर लिसा उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरी मॉम तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ पूरी तरह ईमानदार रहना होगा। अब पहले तो जूलियस ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। फिर लिसा के
जाने के बाद वहाँ पर बिली आता है और जूलियस से कहता है कि तुमने सबसे झूठ क्यों बोला कि बस्ती के लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था, और उसे गालियां बकने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जूलियस को 3-4 गालियां देता है तभी उसके सोशल पॉइंट्स कम हो जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो एक सेब को फेंक कर तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब बिली सिडनी और लिसा के साथ घर वापस आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर विवियन बाकी औरतों के साथ बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। वो बिली से कहती है कि तुमने सेब को फेंका था और ऐसा करना हमारी 2 हिल्स की बेइज्जती करने के बराबर है, जिसकी सजा के तौर पर बिली के 100 पॉइंट्स कम कर दिए जाते हैं। जिसके बाद उसके ऊपर और भी कई तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, जैसे कि दिन भर लड़कियों के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचते रहना और अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करना, जिस वजह से उसके कुछ और पॉइंट्स भी काट लिए जाते हैं। आगे बिली देखता है कि उसके सभी सोशल पॉइंट्स खत्म हो चुके थे, जो देखकर विवियन खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा अब तो तू गया, तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी पता नहीं कैसे बिली को कुछ और सोशल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। दरअसल ये लिसा की सहेलियों का काम था और उन्होंने अपने थोड़े थोड़े पॉइंट्स बिली को दे दिए थे, क्योंकि बिली ने चिड़िया के बच्चों को अंडों से बाहर निकालने में मदद की थी। अब क्योंकि विवियन के पास बिली के खिलाफ और कोई शिकायत नहीं थी तो वह चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बिली अच्छे से तैयार होकर राजा बाबू बनकर लिसा के पास आता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए उसे कुछ सोशल पॉइंट्स देता है। लेकिन इस बात से खुश होने की बजाय लिसा बिली पर चिल्लाते हुए कहती है कि तू साले हमेशा मुझे किसी न किसी मुसीबत में डाल ही देता है, इसलिए अब तू मुझसे थोड़ा दूर ही रहना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बिली को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वह लिसा का घर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और जाते वक्त लिसा के गेट पर एक चिट्ठी छोड़कर जाता है। कुछ देर बाद वह 2 हिल्स की सीमा पर पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक औरत सीमा की सुरक्षा कर रही होती है। बिली उसके पास जाता है और उस औरत को गले लगाने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो उसके रिमोट को चुरा लेता है, जिससे 2 हिल्स का वो इनविजिबल दरवाजा खुलता था। जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोलकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं वो औरत उसे रोकने के लिए सीटी बजाती है, लेकिन बिली नहीं रुकता। पर तभी वो सामने से आ रही एक शटल से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लिसा अपने घर पर आती है और उसे वहाँ पर बिली का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें बिली ने लिखा था कि मेरी जान मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम हमेशा मुसीबत में फंस जाती हो। मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा इकलौता प्रेमी बिली। दूसरी तरफ हम विवियन और क्लॉडिया को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या इस बार हम चुनाव में जीत पाएंगे या नहीं। और तभी विवियन बैरन को कॉल करके कहती है कि तुम अपने कुछ ठरकी आदमियों के साथ 2 हिल्स पर हमला कर दो और जितनी लड़कियां चाहे उतनी लड़कियों को दबोच लो। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। धन्यवाद।